तो 2 गज की दूरी और मास्क पहनकर ही हम कोरोना के इस नई लहर से मुकाबला कर सकते हैं। जी हां, आपके और हमारे हम सबकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि जहां भी हमारे आसपास लोग हो हम मास्क को पहनकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें। लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। आए दिन लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं वो हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन ये सब आपकी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और हमारी आपकी सेहत अच्छी रहे इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो कोविड गाइडलाइन है, कोविड प्रोटोकॉल है, उसका हमें पालन करना चाहिए। तो मिशन मास्क लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क लगा कर रखें। देखिए, हमारे लिए मजबूरी हो जाती है कि हमें मास्क उतारना पड़ता है खबर पढ़ते वक्त, लेकिन स्टूडियो में आने के साथ और स्टूडियो में जाने से पहले हम लगातार मास्क को लगाकर रखते हैं और इसीलिए समय समय पर हम सैनिटाइज भी करते रहते हैं, अपने हाथ को धोते भी रहते हैं। आपको भी उन तमाम नियमों का पालन करना है, तभी हम इस कोरोना संक्रमण को हरा सकते हैं एक साथ मिलकर। बेकाबू होती जा रही कोरोना की दूसरी लहर से हर कोई हलकान में है। केंद्र सरकार जहां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, तो खुद सीएम योगी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन आइसोलेशन में रहकर भी लगातार काम कर रहे हैं। ऑनलाइन टीम 11 की बैठक में कोविड कंट्रोल पर समीक्षा की गई और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए। यूपी में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब सभी प्रदेशवासियों को मास्क लगाना जरूरी होगा और बिना मास्क के पकड़े जाने पर भारी जुर्माना देना होगा। अलग अलग शहरों में न्यूज़ 18 की टीम ने इसकी पड़ताल की। कैमरे के सामने पुलिस ने लोगों के चालान भी काटे। सबसे पहले बात बनारस की। वाराणसी में सड़कों पर त्योहार जैसा नजारा है। भीड़ से सड़कें भरी हुई हैं, लेकिन पुलिस नदारद है। 2 गज तो छोड़िए, 2 सेंटीमीटर की दूरी का भी पालन नहीं हो रहा है। इसमें भीड़ मास्क नहीं लगा रहे मैडम। मास्क इसलिए लगाने के भूख से पहले तो ये आपको मैं मुंह में डालूंगा ही, बिना मास्क के तो मुंह में नहीं डालूंगा। अब तो लग हो गया है तो आप ये देखिए, मास्क मेरे हाथ में भी है और ये मैं हाथ भी धोया हूँ और अब हाथ धोने के बाद उनका तर्क ये है कि अभी वो कुछ देर पहले खाए हुए हैं और अभी यहाँ पर आप ये देखिए किस तरीके से भीड़ का आलम है। हालांकि कैमरा देख के जो है लोग अब मास्क लगाने लगे हैं, लेकिन इतनी भीड़ में कैसे 2 गज की दूरी का पालन किया जा रहा होगा। अंकल मास्क नहीं लगाए अभी 60 फुल अभी नहीं। अंकल लगा लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये भीड़ डराने वाली है। ये आंकड़े जो हैं 2000 के ऊपर आज रिपोर्ट किए गए हैं कि ये डराने वाले हैं। बावजूद यहाँ पर न पुलिस है, न ही पुलिस का कोई आदेश का इकबाल है। मेरठ में कैमरे के सामने ही पुलिस ने मास्क नहीं लगाने वालों के चालान काटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब बिना मास्क वालों का 1000 रुपए का चालान काटा जाएगा जब वो पहली बार पकड़े जाएंगे, और अगर वही शख्स दोबारा पकड़ा जाता है तो 10,000 रुपए का चालान काटा जाएगा। इस निर्देश के बाद यहाँ मेरठ पुलिस सक्रिय हो गई है और यहाँ 1000 रुपए का पहला चालान काट दिया गया है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस वृहद अभियान चला रही है और इस बिना मास्क वाले लड़के का चालान कट चुका है। 1000 रुपए इससे लिए जा रहे हैं और 1000 रुपए का चालान इसका काटा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से मेरठ पुलिस लगातार ऑपरेशन मास्क चला रही है। और अब जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि 1000 रुपए चालान काटा जाएगा। यहाँ पर चालान की रसीद भी दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर चालान काटा जा रहा है और इस व्यक्ति का 1000 रुपए का चालान कट गया है। हमारे साथ सीओ मौजूद हैं, अरविंद चौरसिया जी, उनसे बात कर लेते हैं। अरविंद जी, ये बताइए, अभी ये 1000 रुपए का पहला चालान यहाँ पर काट दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश के बाद। जी, इसका आदेश ऊपर से आ गया है और हम लोग अब 1000 रुपए का पहला चालान काट रहे हैं, उसके हिसाब से ही आगे बढ़ाएंगे। और अगर यही व्यक्ति दोबारा नजर आता है बिना मास्क के तो इसका 10,000 रुपए का चालान काटा जाएगा। जी, उसके चालान की जो व्यवस्था है 10,000 की है तो 10,000 ही होगा। कि अगर हमें कोरोना से निपटना है तो बिना मास्क वालों को ऐसे ही पकड़ना होगा, उनका चालान करना होगा। जब इन बिना मास्क वालों का चालान होगा 1000 रुपए का, दोबारा पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। आगरा में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार 8 गुना तेज है। पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्क न लगाने को ही अपनी शान समझते हैं, जबकि कुछ लोग बस कैमरे और पुलिस से बचने के लिए मास्क गले में लटकाए घूमते हैं। अब सरकार ने सख्ती करते हुए बिना मास्क के
पहली बार पकड़े जाने पर 1000 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए जुर्माने का आदेश दिया है। आज के सारा आगरा में कोरोना कहर बन के टूट रहा है, लेकिन मास्क न लगाने वाली की संख्या आप देखिए, लापरवाही किस कदर है। ये मेडिकल स्टोर आप देखिए और इसके दुकानदार नहीं मास्क लगाए हैं, साथ ही साथ ग्राहकों में सामाजिक दूरी भी कोई नहीं है। तो ये स्थिति है और ये हम बात भी करना चाहेंगे इन लोगों से कि आखिर इन लोगों ने मास्क क्यों नहीं लगाया। जानना चाहेंगे कि आखिर मास्क की प्रक्रिया क्या है। मिल जाएगा। अभी उतारा था, पानी पीने की। पेन है दे। कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास। मेडिकल स्टोर चलाते हैं, उसके बाद इनका ये हाल है। आप देखिए कि कैमरा देखने के बाद तमाम लोग मास्क लगाते नज़र आ रहे हैं, जबकि यही लोग अभी थोड़ी देर पहले तक मास्क नहीं लगाए थे। तो ये जो सख्ती की गई है वह ज़रूरी थी, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोग चले जा रहे हैं बिना मास्क के, गाड़ियाँ हो या कुछ भी हो, और कुछ लोग मास्क लगाते हैं तो उनके मास्क में नाकें खुली रहती है। तो ये तमाम लापरवाही जो है वो भारी पड़ रही है जान पर, और कोरोना विकट रूप धारण करता जा रहा है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार ने जो सख्ती की है वह ज़रूरी थी। पहली बार जब कोई पकड़ा जाएगा बिना मास्क के तो उसको 1000 जुर्माना देना पड़ेगा, लेकिन जब दूसरी बार पकड़ा जाएगा तो वही शख्स उससे 10,000 का जुर्माना वसूल किया जाएगा। अब देखना होगा कि इस आदेश का आगरा पुलिस प्रशासन किस तरह से पालन कराएगा। कानपुर में भी मेन चौराहे पर लोग बगैर मास्क के बेखौफ निकलते नजर आए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कि मास्क अनिवार्य है, पहली बार 1000 और दूसरी बार पकड़े जाने में 10,000। क्या वाकई लोग इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं? उसको जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर। आप देखिए कि जब से कहा गया है उसके बाद से कुछ लोगों ने तो मास्क लगाया, कुछ ने ठोड़ी पे लगाया, कुछ ने मुंह पे लगाया। मेरे ठीक सामने अगर आप देख सकें, ऑटो की बात की जाए, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखा है, कुछ ने लगाया, कुछ ने देखते ही कैमरा चुन्नी लगा दी। तो कहीं ना कहीं लोग अभी भी इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। चाहे रिक्शा चालक की बात की जाए, देखिए ये रिक्शा चालक चला रहा है, इसने मास्क नहीं लगाया है, इसके मुंह में मास्क, इनकी ठोड़ी पर मास्क लगा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं अभी भी लोग, देखिए इनको रोका जाए, इधर एक इन्होंने ठोड़ी पर लगाया। तो कहीं ना कहीं जो चल रहे हैं, जो सड़कों पर हैं, इन्हें मालूम है कि पहली बार में 1000, दूसरी बार में 10,000। और पुलिस को जहां होना चाहिए था, क्योंकि मुख्य चौराहा है, शहर का हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है, इस चौराहे पर ही पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है और लोगों का हवा में चहलकदमी बरकरार है। लोग सड़कों पर घूम रहे हैं इस बात से बेफिक्र कि कानपुर में मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि लोगों की जिंदगियां बचे, मास्क की अनिवार्यता होने से इस कोरोना जैसी महामारी पर अंकुश लग सके। लेकिन शायद कुछ नासमझ लोग हैं जो इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं और बेबाक होकर शहर में घूम रहे हैं। लखनऊ के पत्रकारपुरम चौराहे पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ भी अवेयरनेस तो लोगों में है, लेकिन वो चीज़ जो होनी चाहिए वो नहीं है। चालान काटा जा रहा है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि लोग बिना मास्क के और बिना हेलमेट के नज़र आ रहे हैं, जिसका चालान करें। मैम, कितने लोगों का आप सुबह से जो है लोग मिले जो बिना मास्क के मिले? मैम, अब तक तो मुझे यहाँ पे 4-5 लोग ऐसे मिले जिनका मैंने चालान काटा है। बिना, वो लोग मास्क नहीं लगाए हुए? हाँ, बिना मास्क के लोग भी मिले हैं। तो ये पत्रकारपुरम चौराहे का हाल है। ऐसे ही पूरे, अगर हम पूरे शहर की बात करें तो लोग बिना मास्क के लखनऊ में भी नज़र आ रहे हैं। इधर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग मार्केट में मौजूद हैं। मास्क आप नीचे, नाक के नीचे लगा के चल रही हैं। मैम, पानी पी रहे थे इसलिए हो गया, लेकिन बहुत ज़रूरी है। यस मैम, क्योंकि आप खुले में घूम रही हैं। यस यस यस। तो देखिए, वेरी सेफ्टी। लोग समझ तो रहे हैं, लेकिन मास्क लगाने के तरीके पे भी अभी अवेयरनेस जरूरी है इन लोगों के बीच कि किस तरह से मास्क लगाएं। मास्क लगाए हुए लोग जरूर हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि हर आदमी मास्क लगाया हुआ है, लेकिन अभी भी वैसे लोग हैं कि जिनके मास्क ठुड्डी के पास लगी हुई है, नाक खुला हुआ है। तो इस तरह से जो तरीका है मास्क लगाने का, ये दुकान पे हम देख सकते हैं, दवा की दुकान है, लोगों की भीड़ भाड़ है, लेकिन लोग मास्क लगाए हुए हैं। यूपी में कोविड महामारी की चैन तोड़ने के लिए पहले तो नाइट कर्फ्यू के साथ मास्क न लगाने पर 100 रुपए का जुर्माना वसूलने की बात कही थी। कोई असर न होता देख यूपी सरकार ने नाइट कर्फ्यू का वक्त रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर दिया है। मास्क न पहनकर मार्केट और सार्वजनिक स्थानों पर घूमने पर 100 रुपए की जगह 1000 रुपए का जुर्माना कर दिया है। दोबारा पकड़े जाने पर जुर्माना 10,000 रुपए वसूला जाएगा। मास्क लगाए हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं लगाए हुए हैं, उनके ऊपर चालान काटा जा रहा है। आज 1000 रुपए के हिसाब से चालान हो रहा है और रिपीट ऑफेंस करेंगे तो 10,000 रुपए तक का चालान उनके ऊपर किया। तो शहरवासी क्या संदेश देंगे? शहरवासियों को यही संदेश है मेरा कि जैसे पहले
कोरोना की फर्स्ट वेव में हम लोगों का सबका सहयोग दिया था। शहर को बचाने के लिए, अपने आप को सबको सुरक्षित रखने के लिए, अपने नियर एंड डियर वंस को बचाए रखने के लिए जो बेसिक प्रोटोकॉल्स है कोविड का, उसको सब फॉलो। लेकिन बावजूद इसके प्रदेश के कई इलाकों में लोग बिना मास्क के घूमते दिखे। कानपुर में आम लोगों के साथ पुलिस वाले ही बिना मास्क के दिखे, तो अमरोहा में पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशी बिना मास्क के ही प्रचार करते दिखे। वहीं बागपत में लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक करने के लिए खुद डीएम सड़कों पर उतरे और मास्क न लगाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। सरकार कोविड नियमों का पालन करवाने के लिए सख्ती से गुरेज नहीं कर रही है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में मास्क लगाने पर विशेष जोर दिया गया है। आज मुख्यमंत्री जी ने ये भी घोषणा की है कि यदि मास्क नहीं लगाया जाएगा तो भारी जुर्माना किया जाएगा, और दूसरी बार अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो कहीं अधिक जुर्माना किया जाएगा। इसके लिए आज ही सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को पुनः मजबूती से कहा गया है। हमने सभी वरिष्ठ अधिकारी जैसे कमिश्नर, एडीजीज, आईजीज, डीएम्स, एसपीज, सीपीज को कहा है कि वो खुद भी खड़े होकर जो है मास्क चेक करें और इंश्योर करें कि हर क्षेत्र में मास्क का उपयोग हो रहा है। यूपी में अब मास्क नहीं पहनने में पहली बार 1000 रुपए और दोबारा 10,000 का चालान किया जाएगा, जिसके बाद कानपुर में मास्क की बिक्री में तेजी देखने को मिल रही है। शहर की दवा मार्केट में मास्क बिक्री में 40% तक उछाल देखने को मिला। यहाँ मास्क की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी। अचानक मास्क खरीदने को लेकर हुई मारामारी से दुकानदार भी हैरान दिखाई दिए। इस दौरान लोगों ने थोक में भी मास्क की खरीदारी की। कोरोना से जंग को तेज करने के लिए कोवैक्सीन का उत्पादन दुगना होगा। केंद्र सरकार ने सितंबर तक हर महीने 10 करोड़ वैक्सीन बनाने का लक्ष्य रखा है। यूपी में कोरोना को लेकर सरकार सभी संभव कोशिशें कर रही है। ऐसे में जरूरत आम लोगों के कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने की है, ताकि कोरोना की दूसरी लहर की जंग लड़ी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई जिलों में सख्ती लागू की गई है। कानपुर में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, तो बागपत में डीएम खुद सड़क पर उतर आए और बाजारों में मास्क चेकिंग अभियान चलाया। कोरोना लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है। कानपुर में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज भी आंकड़ा 1400 को पार कर गया। अस्पतालों में इलाज मिल नहीं पा रहा। कानपुर में अस्पताल भी पूरी तरह फुल हो गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा निजी अस्पतालों में व्यवस्था की गई है ताकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इलाज मिल सके। वहीं कंटेनमेंट जोन भी बढ़ गए हैं। जो भी व्यक्ति पॉजिटिव है उसका किसी भी बाहरी व्यक्ति से कोई भी मेल मिलाप या उसका संपर्क ना होने पाए, इसके लिए लगातार पुलिस अनाउंस कर रही है। कंटेनमेंट जोन को इन्फोर्स कराने की भी कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ जो लोग ऐसे कंटेनमेंट जोन में हैं उनको जो भी उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है, उन तक जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी आपूर्ति हो। इसमें उनको हेल्पलाइन भी जारी करी गई है, उसके माध्यम से उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। कोविड के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए सामाजिक संस्थाओं से लेकर जिला प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में भी लापरवाही देखने को मिल रही है। कोरोना का कहर जारी है और शहर के अंदर 45 ऐसे अब क्षेत्र हो चुके हैं जहां कंटेनमेंट जोन और मिनी कंटेनमेंट जोन बनाया। इस वक्त ऐसे ही कंटेनमेंट जोन के बाद मैं खड़ा हूं जहां साफ लिखा है प्रवेश निषेध। मतलब जो कंटेनमेंट जोन है हॉटस्पॉट साफ तौर पर लिखा है, लेकिन मगर यहाँ आवागमन आप देखा जा सकता है कि ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला। ये हाल तब है जब शहर के अंदर मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो 67 मौतें पिछले 15 दिनों में हो चुकी हैं, और बात की जाए पिछले 24 घंटों में 8 मौतें हो चुकी हैं। 7000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। ओवरऑल अगर डेथ्स की बात की जाए तो 900 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, मगर लोग बेपरवाह घूम रहे हैं। यहाँ कोई देखने वाला नहीं, ना तो यहाँ कंटेनमेंट जोन का सिर्फ एक होल्डिंग लगा के बोर्ड लगा के खानापूर्ति कर दी गई। यानी इस कोरोना जैसी महामारी में भी लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए बागपत के डीएम सड़क पर उतर आए। उन्होंने बाजारों में मास्क चेकिंग का अभियान चलाया। दल बल के साथ डीएम ने दुकानदारों और मुसाफिरों के मास्क चेक किए। जो बिना मास्क लगाए मिला उसे मास्क लगाने की हिदायत दी। इस दौरान डीएम के साथ भारी पुलिस बल और एसडीएम बड़ौद भी मौजूद रहे।
डीएम ने लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया और पुलिस को हिदायत दी कि जो मास्क ना लगाए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बलरामपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने कठोर कदम उठाए हैं। जिला प्रशासन ने हफ्ते में 2 दिन की पूर्णबंदी लागू करने का फैसला लिया। जिले के प्रमुख कारोबारियों के साथ मीटिंग करने के बाद जिला प्रशासन ने फैसला लिया। सभी व्यापारी वर्गों से जो वार्ता करने के बाद निष्कर्ष आया तो सभी इस बात को सहमत है कि हम लोग कोई प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और बंदी जो अभी तक जो साप्ताहिक बंदी निर्धारित है उस पर पुनर्विचार करते हुए नए सिरे से बंदी के लिए कार्रवाई की जा सकती है। इस दौरान मेडिकल स्टोर और फल सब्जी की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। सप्ताह में बुधवार और रविवार को पूर्णबंदी लागू रहेगी।